Hello viewers, welcome to my channel. I am Irina and today I am going to explain you the future tense. Okay, future tense, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. These are the four aspects of future tense. In my previous videos I have completed present and past. पिछले videos में मैंने present और past 6 parts में मैंने complete कर लिया है. Now in my 7th part, I am going to explain you the future tense. इस बार मैं अब 7th part में मैं आप लोगों को future tense explain करूंगी. Future tense में जो first aspect है, what is the first aspect? पहला aspect क्या है? Future indefinite. जैसे present में था present indefinite, past में था past indefinite, वैसे in the same way इसमें भी आपका होगा future indefinite. Okay. फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट से आपको क्लियर था कि इंडेफिनिट मतलब जो काम अभी चल रहा है या हो चुका है, इस चीज का पता नहीं चलता है. ठीक है, वो इंडेफिनिट है, अनिश्चित है. राइट. अब इसकी पहले सबसे पहले हमें कोई भी चीज अगर बात करनी है, कोई भी ट्रांसलेशन करना है, तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा उसकी पहचान क्या होगी. उसकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब उसकी पहचान क्या होगी, वो आपको पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है. आइडेंटिटी में इसमें क्या होता है, वाक्य का अंत, जो भी सेंटेंस आप बना रहे हैं उसका एंड अगर हिंदी में बना रहे हैं तो उसमें उसका अंत होगा गा, जाएगा, जाएगी, खाएगा. ठीक है, गी, जाएंगे, कुछ भी हो सकता है. गा, गी, गे से होता है. ये आपका सबसे हो गया आपका पहचान. ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा. वेदर एफर्मेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव किसी भी में आपका गा, गे, गी से एंड होता है वाक्य, सेंटेंस. व्हाट इज द सेकेंड थिंग? सेकेंड थिंग ये इसमें हेल्पिंग वर्ब. सब में हेल्पिंग वर्ब जो है वो अलग अलग होता है. तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा विल या शैल. विल या शैल. शैल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ. जब हम मैं करके बात करेंगे या फिर हम करके बात करेंगे तो उसके साथ होगा शैल. और बाकी जितने भी हैं उसके साथ यू, वी, दे या प्लूरल के साथ. प्लूरल माने जो भी एक से ज्यादा बात है उसके साथ विल यूज होगा. ओके, लेकिन एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आईवी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है, लेकिन अगर पक्का इरादा है तो यही चीज चेंज हो जाता है. जैसे मैं जाऊंगा आज, तो कैजुअली आपने बोला, कोई पक्का नहीं है, मैं जाऊंगा तो आई शैल गो. और मैं तो आज जाऊंगा, आपने पक्का इरादा करके बोला तो आई विल गो. मैं तुम्हें मारूंगा, मार दूंगा तो आई शैल बीट यू. मैं तुम्हें मारूंगा, वो हो गया एकदम डेफिनेट हो गया, पक्का इरादा हो गया, तो वो आपका हो जाएगा विल. द सेम चीज, ये सेम चीज जो है वो वही होता है. जैसे तुम के साथ, जैसे हमने कहा हम के साथ ये विल हुआ, यू के साथ विल हुआ, दे हुआ. और ही, शी, थर्ड पर्सन जो भी है, ही, शी, इट, कुछ भी आ सकता है. ही, शी, इट हो गया, यू, वी, यू, दे, प्लूरल जो भी है इसके साथ विल होगा. लेकिन अगर पक्का इरादा हुआ कोई कि तुम ही करोगे ये काम, तो यू शैल डू दिस. तुम करोगे, यू विल डू. तुम ही करोगे. अगर एकदम जबरदस्ती फोर्स करके बोल रहे हैं तो उसमें इनके साथ शैल, आईवी के साथ विल हो जाएगा, और इन लोगों के साथ यू, इट, ही, शी, इट या यू, दे, इनके साथ हो जाएगा शैल. जस्ट अपोजिट हो जाएगा. राइट. थर्ड थिंग इज बिकॉज इट इज फ्यूचर, तो इसमें होगा इंडेफिनिट में होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. विल शैल हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, सिंपल. अच्छा, अब एफर्मेटिव. अब हर टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पहले हम बता चुके हैं. एफर्मेटिव जिसमें हाँ में बात करते हैं, नेगेटिव ना में, और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में. जैसे एफर्मेटिव में मैंने बोला आज मैं क्रिकेट खेलूंगा. आज मैं क्रिकेट आज मैं क्रिकेट खेलूंगा. खेलूंगा. अब इससे पता चला गा से खत्म हुआ ना. आज मैं क्रिकेट खेलूंगा माने ये अभी हुआ नहीं है. फ्यूचर टेंस क्या बताता है? भविष्य में जो काम अभी हुआ नहीं है वो होने वाला है या होगा.
तो आज मैं क्रिकेट खेलूंगा, इससे क्या पता चल रहा है अभी आपने खेला नहीं, लेकिन आज आप क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन, एफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर है वो लिख लीजिए। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद विल शैल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये मुझे पहले देना चाहिए था। ये ऐसे आप लोगों को पता होगा स्ट्रक्चर हर टेंस में मैंने बताया है। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है आपका। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल शैल जो भी लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये है आज मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसका क्या होगा? पहले सब्जेक्ट मतलब जिसके विषय में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तो आई के साथ लगता है शैल, तो आई शैल। हेल्पिंग वर्ब शैल, वर्ब क्या हो गया? खेलना, वर्ब माने काम, काम क्या होगा? हो गया खेलना, आई शैल प्ले। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट टुडे, आई शैल प्ले क्रिकेट टुडे। सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये आपका हो गया। और नॉट होगा तो थर्ड प्लेस पे नॉट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रक्चर आपको दे रही हूँ। नॉट होगा तो थर्ड प्लेस पे नॉट होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बढ़ा जाता है तो फोर्थ प्लेस पे नॉट हो जाता है। ठीक है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव में स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया। सब्जेक्ट वही है, बिल्कुल सेम चीज है, और उसमें आपका नॉट केवल ऐड हो गया। जैसे आज मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, या आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज मैं स्कूल नहीं, आज कह सकते हैं, कल भी कह सकते हैं। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज अब कल करके बता दें। जो आज की बात है इसलिए कि प्रेजेंट हो, लेकिन वो काम हुआ नहीं है। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसमें बात किसकी हो रही? मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो आई, हेल्पिंग वर्ब लग गया शैल, आई शैल। थर्ड नंबर पे लगा नॉट। वर्ब क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश हो गई गो। कहा नहीं जाएंगे? गो टू स्कूल। कल, टुमारो, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगा, नॉट थर्ड प्लेस पे लगा, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? यही दोनों हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो अब आपस में प्लेस चेंज कर रहे थे, जैसे कि हर टेंस में हुआ था। ठीक है, इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के सवाल पूछा जा रहा है जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाएंगे, उसमें हो जाएगा आपका नॉट का प्लेस हो जाएगा फोर्थ पे, और क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हो जाएगी सबसे पहले। इंटरोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जो इंग्लिश बनाएंगे उसकी बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड। जो भी क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, कहाँ, कैसे, तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे, क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड, क्यों से हमने सवाल किया, वो गए क्वेश्चन वर्ड। देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ने अपना प्लेस चेंज कर लिया। सब्जेक्ट पहले आता था, हेल्पिंग वर्ब बाद में, अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में। अब नॉट का हो गया प्लेस आपका फोर्थ, 1, 2, 3 एंड 4, चौथे नंबर पे नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे अगर हम क्या करके बात करें जिसमें हाँ या ना में जवाब हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। और कोई ऐसा सवाल जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं हो पाएगा, वो हम क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। जैसे क्या तुम कल स्कूल जाओगे? यूजुअली आप लोग बोलते हैं क्या तुम स्कूल जाओगे कल, कल जाओगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स भी बोलते हैं क्या तुम कल स्कूल जाओगे, तो इसमें हाँ या ना में जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए जब क्या सेंटेंस की शुरुआत में है तो इसकी हम इंग्लिश जो है वो हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तुम्हारी बात हो रही है तो तुम के हिसाब से हमारा हो जाएगा विल। तो हेल्पिंग वर्ब हमने दे दिया विल, हेल्पिंग वर्ब दे दिया विल। अब सब्जेक्ट माने तुम, किसकी बात हो रही? तुम्हारी बात कर रहा हूँ, विल यू। उसके बाद नॉट तो है नहीं तो स्किप कर देंगे, वो सीधा हो गया। अगर नॉट होता तो यहाँ होता, क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, तो नॉट यहाँ हो जाता। वर्ब आ गया, इसमें नहीं की बात हो नहीं रही है तो हम सीधा वर्ब पे आ जाएंगे। वर्ब क्या है? जाना, विल यू गो।
गो कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट टू स्कूल। विल यू गो टू स्कूल? कल की हो गई टुमारो। विल यू गो टू स्कूल टुमारो? क्या तुम कल स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल टुमारो? और तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगा? इससे भी पहले हो जाएगा। जैसे क्यों कहा तो वाई कर देंगे, कब कहा तो वेन कर देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश इससे भी पहले आ जाता है। बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। जैसे हमने बोला कल तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे? कल तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे? कल तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे? अब इसमें हाँ या ना में जवाब होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं जाओगे तो हमें इसको रीजन बताना पड़ेगा, वजह बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? क्यों जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले कर देंगे वाई। क्यों की इंग्लिश हो गई वाई। उसके बाद तुम के हिसाब से हो गया विल, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया। बात किसकी करें? तुम्हारी, तो सब्जेक्ट हो गया यू। नॉट है तो नॉट के लिए हमने 4th नंबर पे कर दिया नॉट। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 4th नंबर पे नॉट। उसके बाद वर्ड, वर्ड माने काम। काम क्या है? जाना, गो। ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल, टू स्कूल। और क्या बोला? कल, कल के लिए हो गया टुमारो। Why will you not go to school tomorrow? Why will you not go to school tomorrow? Question word, helping verb, subject. 4th नंबर पे not, verb का first form, object। और other words जो आते हैं वो बाद में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर हो फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें गा गेगी, तुम जाओगे, खाएंगे, बोलेगा, करेगा, जो भी है गा से खत्म होता है। ये पहचान है कि वो बाद में होगा, मतलब वो भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा, वो हुआ नहीं है। एफर्मेटिव में आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल शैल लगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, 3rd नंबर पे नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब। देखिए चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट 4th नंबर पे नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबका मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, उस अकॉर्डिंग से मैंने उसको एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट मैं बताऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से क्या पता चल रहा है? कंटिन्यूअस में वो काम चल रहा है, लेकिन आप कह रहे फ्यूचर भी है और कंटिन्यूअस भी, ये कैसे होगा? तो इसमें हम क्या बोलते हैं? इसमें हम बता देते हैं कि इस समय ये काम होगा, कल इस समय मैं खाना खा रही होंगी, या कल इस समय हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें आती हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से वो वाक्य का अंत होता है, सेंटेंस एंड होता है। ठीक है, सेकेंड इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसकी पहचान क्या है? इसकी जो पहचान है वो है, पहचान मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी? इसमें वाक्य का अंत, माने सेंटेंस। जब भी हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोलेंगे, कोई वाक्य बोलेंगे, तो उसका अंत क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा, रही, रहे आ गया। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से रहे होंगे, कंटिन्यूअस। ठीक है, रहा, रही, रहे से पता चल रहा है कि वो काम कंटिन्यूटी में है, वो चल रहा है लगातार। लेकिन जैसे कल इस समय हम लोग आगरा जा रहे होंगे, जो काम नेक्स्ट डे, फ्यूचर मतलब होगा बाद में, लेकिन नेक्स्ट डे आप इस काम को कर रहे होंगे। इस समय कल मैं सो रही होंगी, इस समय आज कुछ और कर रहे हैं, लेकिन कल के टाइम हम इस समय ये कर रहे होंगे। ठीक है, तो रहा होगा, रही होगी, वो नेक्स्ट डे के लिए, मतलब अगले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वो बोला जाता है, वो काम हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड, फर्स्ट तो आइडेंटिटी हो गया। सेकंड इसमें क्या होगा? विल बी या शैल बी। ये हो गया आपका
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल बी, शैल बी। शैल वही हो गया आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ आपका हो जाएगा विल बी, जैसे यू या फिर ही, शी, इट, जो पहले मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इन जो जिसके साथ आप विल लगा रहे थे उसके साथ विल बी, और जिसके साथ शैल लगा रहे थे उसके साथ शैल बी। रहा होगा, रही होगी, ये आपका पहचान है। और हेल्पिंग वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब देखिए उसमें विल था, इसमें विल भी हो गया, बी और एड हो गया, और कुछ नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजिंग है ही नहीं, ये चीज बहुत इजी है। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है? क्योंकि कंटिन्यूअस है, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, ये मैं लिख दे रही हूँ, अदरवाइज मैंने बता दिया है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, कभी और दूसरे किसी फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अगर आ गया तो आपका वर्ब प्लस आईएनजी मस्ट है। वर्ब में आईएनजी लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एफर्मेटिव बताऊं, ये तो रूल हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी बिल्कुल इंडेफिनिट की तरह ही आपका है, केवल इसमें आइडेंटिटी अलग हो गया, हेल्पिंग वर्ब अलग हो गया, और बाकी फॉर्म वही है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, इसमें एफर्मेटिव में अगर करेंगे, जो फ्यूचर इंडेफिनिट था उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, आईएनजी नहीं लगा था, लेकिन इसमें हो गया क्योंकि कंटिन्यूअस है तो उसमें लग गया आईएनजी। ठीक है, एफर्मेटिव में कैसे होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब मैंने जो बोला, एफर्मेटिव में विल बी जो है वो विल बी, शैल बी एक साथ लगेगा, विल बी या शैल बी। पहले भी मैंने जब एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला जब दो वाले जो होते हैं वो एफर्मेटिव में ही साथ में रहते हैं, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर पे नॉट लगेगा, जब नेगेटिव बनाएंगे तो थर्ड नंबर पे नॉट लगेगा, मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे, फिर विल शैल के बाद सेकंड नंबर पे ही बीच में लग जाएगा नॉट। केवल इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिख दिया क्योंकि ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल इधर आ जाएगा, शैल, विल शैल इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो भी ये लोग अलग हो जाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज योर कंस्ट्रक्शन, ये आपका स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन जो भी है। जैसे कल इस समय मैं आगरा जा रही होंगी, आगरा जा रही होंगी, आगरा जा रही होंगी। ठीक है, कल इस समय मैं आगरा जा रही होंगी, तो इस समय मतलब अभी तो मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन इस समय, कल मैं इस समय अगर हुआ तो कल इसी टाइम पे मैं आगरा जा रही होंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले तो आई, हेल्पिंग वर्ब लग गया शैल बी, आई शैल बी, शैल बी हो गया वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश हो गई गो, उसमें लग गया आईएनजी। आई शैल बी गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे? टू आगरा। नीचे आ नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। आई शैल बी गोइंग टू आगरा। इस समय का क्या होगा? एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। कल मैं इस समय आगरा जा रही होंगी, तो पहले क्या दिया? सब्जेक्ट दे दिया, विल बी शैल बी वो दे दिया, वर्ब प्लस आईएनजी, गोइंग दे दिया, और आगरा ऑब्जेक्ट हो गया, और इस समय की हो गई एट दिस टाइम, फिर कल के हो गया टुमारो। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या? आई शैल का शैल आई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी मैं आपको बता दे रही हूँ, इंट्रोगेटिव में कैसे होगा। ओके, ये हो गया आपका इन्फॉर्मेटिव, आई शैल बी गोइंग टू आगरा एट दिस टाइम टुमारो। नेगेटिव में अगर होगा तो क्या होगा? नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? थर्ड नंबर पे नॉट, सिंपल, सब्जेक्ट,
देन विल या शैल। देखिए उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब एक साथ लिखा था क्योंकि दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं, एक साथ लगते हैं, लेकिन इसमें मैं अलग से लिख रही हूँ क्योंकि नॉट बीच में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉट, उसके बाद बी, देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट बीच में लग गया, विल बी शैल बी के बीच में नॉट लगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वो कल हमारे घर आ रहा होगा। क्या वो कल हमारे घर आ रहा होगा, क्या वो मतलब कल क्या वो मेरे घर आ रहा होगा, तो आ रहा होगा इस समय करेंगे तो एट दिस टाइम और जोड़ देंगे। क्या वो कल हमारे घर आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें हम पूछ रहे हैं लेकिन इसमें हाय ना में जवाब हो जाएगा, तो वो के हिसाब से हम सबसे पहले क्या देंगे, क्या से शुरू हुआ है, नहीं ये तो इंट्रोगेटिव नहीं, ये तो नेगेटिव है। शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस दिया, कल मैं इस समय सो नहीं रही होंगी, सो नहीं रही होंगी, मतलब इस समय कल मैं सो नहीं रही होंगी, कल इस समय मैं जगी होंगी, तो आज सो रही हूँ, या कल नहीं, फिर आगे की बात बताया जा रहा है कि कल मैं इस समय सो नहीं रही होंगी या नहीं सो रही होंगी, मतलब इस काम को हम उसमें रिफ्यूज कर रहे हैं कि इस काम को कल इस समय में नहीं सो रही होंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले लगा, तुम बात किसकी कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं, तो आई के साथ विल शैल में से लगता है शैल, तो आई शैल। बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल भी इजीली बन जाएगा। थर्ड नंबर पे नॉट, शैल लग गया, थर्ड नंबर पे नॉट, आई शैल नॉट, फिर लगा बी, आई शैल नॉट बी। काम क्या है, सोना, सोने की इंग्लिश हो गई स्लीप, स्लीप में लग गया आईएनजी, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। कल मैं इस समय सो नहीं रही होंगी, तो आई शैल नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल शैल इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, और थर्ड नंबर पे अगर नॉट आया तो नॉट लग जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव के दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो जिसमें हाय ना में जवाब हो जाता है, वो हम विल शैल से स्टार्ट कर देंगे, और अगर जिसमें हाय ना में जवाब नहीं होगा तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, सिंपल। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लगता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगेगा है विल या शैल, विल या शैल। देखिए बी अभी भी नहीं लगा, बी एकदम तब लगेगा जब वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, ठीक उसके पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, देन सब्जेक्ट। अब नॉट आ गया आपका, देखिए फोर्थ नंबर पे, क्वेश्चन वर्ड, विल शैल दूसरे नंबर पे, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे, नॉट, देन वर्ब प्लस बी, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, विल बी शैल बी के बीच में नॉट लग गया, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने क्या तुम्हारी मम्मी कल इस समय सो रही होंगी, आपको किसी के घर जाना है तो आप कहेंगे इस समय मैं आऊंगी, कल इस समय क्या मम्मी तुम्हारी सो रही होंगी, क्या सो तो नहीं रही होंगी, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी तुम सो तो नहीं रहे होगे। यूजुअली हम लोग बोलते हैं कल वो आएगा तुम्हारे घर, तुम उस समय सो तो नहीं रहे होगे, तुम खाना तो नहीं खा रहे होगे। तो क्या तुम्हारी मम्मी कल इस समय सो रही होंगी, इसमें हम हाय ना में जवाब वाला है क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हाय ना में जवाब हो जाएगा। तो हम क्या के लिए, फिर वही चीज है, हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लगा देंगे। तुम्हारी मम्मी मतलब किसी और की बात हो रही है तो विल,
क्योंकि आईडी के साथ शैल होता है, तो हम ये कर देंगे विल। विल लग गया। तुम्हारी मम्मी मतलब योर मदर, विल योर मदर, योर मदर हो गया। नॉट नहीं की बात हो नहीं रही है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बी आ जाएगा सीधा, बी। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब हो गया काम, काम हो गया स्लीप, उसमें लग गया आईएनजी। इस समय की लगा देंगे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। क्या तुम्हारी मम्मी कल इस समय सो रही होंगी? विल योर मदर बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, ये हो गया। और अगर क्वेश्चन वर्ड हो गया तो उसकी इंग्लिश हम और पहले लगाने, विल शैल की भी पहले लग जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस दिया, कल तुम इस समय क्या खा रही होगी? क्या खा रही होगी? कल तुम इस समय क्या खा रही होगी? तो इसमें हाँ या ना में जवाब होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या खा रहे होंगे वो हमें बताना पड़ेगा, हम क्या खा रहे होंगे। तो कल तुम इस समय क्या खा रही होगी? तो क्या सेंटेंस के बीच में हुआ तो उसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट, और शुरू में हुआ था तो हमने कर दिया था हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो भी टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे क्या के लिए, और अगर क्या सेंटेंस के बीच में हुआ तो हम कर देंगे व्हाट। तो व्हाट पहले लगा देंगे, क्या की इंग्लिश लगा दी, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगा दी व्हाट। उसके बाद विल शैल किसकी देख के, सब्जेक्ट को देख के करेंगे। तुम्हारी बात हो रही है तो तुम्हारी बात हो रही है तो विल, क्योंकि आईडी के साथ शैल होता है तो व्हाट विल, विल शैल में से हो गया। अब सब्जेक्ट मतलब बात किसकी कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं, व्हाट विल तुम्हारी बात कर रहे हैं तो हो गया यू, व्हाट विल यू। नॉट की नहीं की बात होने है तो बी, व्हाट विल यू बी। काम क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, खाना तो ईटिंग, ईटिंग इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। कल, कल क्या हो गया टुमारो। What will you be eating at this time tomorrow? कल तुम इसमें क्या खा रही होगी? जैसे कभी हम लोग बोलते हैं ना, वो तो वहां चला गया, बाहर चला गया, पता नहीं वो क्या खा रहा होगा। हम लोग अच्छा अच्छा बना के खाते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे वो तो चला गया बाहर, पता नहीं वो क्या खा रहा होगा, पता नहीं उसने वो कहाँ रह रहा होगा, बाहर चला गया वो कहाँ रह रहा होगा, पता नहीं वो कहाँ रह रहा होगा, क्या खा रहा होगा। ज्यादातर मदर लोग बोलती हैं जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, कहते हैं अरे बेटा तो बाहर चला गया, पता नहीं वो क्या खा रहा होगा, पता नहीं वो कैसे रह रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, इस तरह की बातें अगर होगी तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है। जो भी इस तरह की हम बात करेंगे तो उसमें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो, व्हाट विल यू बी ईटिंग, तुम इस समय कल क्या खा रहे होगे, व्हाट विल यू बी ईटिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, ये मैंने कर दिया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, दो मैंने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद दो एस्पेक्ट और रह गए आपके, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ अपना वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। और जो लोग नए हैं, जो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगा नहीं। और ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मैं बता रही हूँ 1 by 1 स्ट्रक्चर देके, फिर उसका जो स्ट्रक्चर मैं दे रही हूँ उसका मैं सेंटेंस हिंदी में इंग्लिश में दोनों बता रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। अगर आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, दोनों में ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, आप कैच कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस आई एम एंडिंग हियर on in my this is in part 7, part 6 तक मैंने प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंप्लीट कर दिया है। ये आपका फ्यूचर स्टार्ट हुआ, दो बता दिया एस्पेक्ट, और दो एस्पेक्ट आपके और रह गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू।